Hello everyone, let's start our today's class. We were trying to solve exercise 7.4. So first question we had already completed. First question हम लोगों ने complete कर लिया था. And we were trying to solve another questions. Basic. Today I would like to tell you some basics regarding inequalities. हम लोगों ने inequalities के कुछ बेसिक्स या फिर हम कहें रूल्स कुछ कल भी पढ़े थे और आज भी उसी को थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे. जो बेसिक पॉइंट है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. सो द टॉपिक फॉर द डे इज बेसिक्स फॉर इनइक्वालिटी. बेसिक्स फॉर इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी मीन्स कि जो इक्वल नहीं है, जो इक्वल नहीं, दैट मीन्स इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे यूज नहीं होगा. यहाँ पे सिंबल यूज होगा स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल्स यूज होंगे. ठीक है. इफ वी से इक्वालिटी दैट मीन्स तो वहाँ पे इक्वल सिंबल यूज हो गए. बट आई एम टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी. हम अभी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन है. अभी आप ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे ये एक लाइन ब्लू कलर में ऐसे ड्रॉ किया. ठीक है. सपोज लेंथ ऑफ दिस लाइन इज ए. इस लेंथ की लाइन है, इस लाइन की लेंथ है ए. ठीक. अब इसी में ही हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से. एंड the length for this line is b. Suppose the length for this line is b. ठीक है. a and b ये आपस में मिला करके एक ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. ठीक. अब एक लाइन हम और ड्रॉ कर रहे हैं नीचे. आई एम ड्रॉइंग अ लाइन बिलो दिस लाइन. इस लाइन के नीचे हम एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. Suppose the length of this line is c. The length of this line is c. Yes. Now I am drawing another line. एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ जो ये लाइन सेगमेंट सी था, इसी के आगे हम लाइन ये ड्रॉ करेंगे और वो लाइन इक्वल टू इसी लाइन के होगी, a प्लस बी के ही इक्वल होगी. Yeah. Is that clear? And the length for this line is, इस लाइन की जो लेंथ है this is d. ठीक है. तो अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ फॉर दिस लाइन इज a प्लस b एंड टोटल लेंथ फॉर दिस लाइन इज c प्लस d. ठीक है. a b c d ये नंबर्स हैं. नंबर्स मीन्स के 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ऐसे ABCD ये कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे. तो हमने इसको एक जनरल फॉर्म में लिखा है कि लेंथ फॉर फर्स्ट लाइन इज a प्लस बी एंड लेंथ फॉर सेकंड लाइन इज c प्लस डी. फिगर देखने में आपको कैसा लग रहा है कि a प्लस बी और c प्लस डी दोनों इक्वल हैं. अभी दोनों क्या हैं? इक्वल हैं. ठीक है. तो इसको हम ऐसे इक्वल टू सिंबल का यूज करके राइट डाउन कर दे रहे हैं. हम राइटिंग हियर a प्लस बी इक्वल टू c प्लस डी. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये क्लियर है? यस. आप इसमें अब आप देखिए, हम कंपैरिजन करेंगे a और c को. जो पहली लाइन है दोनों में फर्स्ट पार्ट है, दोनों कंपेयर कर रहे हैं. a एंड c को हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिलता है कि a इज ग्रेटर देन c. ऐसा है ना. इसमें क्या है, हम ऐसे यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं सिंस a इज ग्रेटर देन c. जो a की वैल्यू है ये ग्रेटर है c से. a की वैल्यू ग्रेटर है c से. ठीक है. a की वैल्यू ग्रेटर है. तो इस टाइम पे b की वैल्यू क्या है? b और d में क्या रिलेशनशिप है? b इज स्मॉलर देन d.
है ना, B इज स्मॉलर देन D, दैट मीन्स अगर हम सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक पार्ट ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई एक पार्ट ग्रेटर, ये ए क्या है, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर है ना, तो ए इज ग्रेटर है, तो यहाँ पे बी अभी क्या है, बी इज स्मॉलर, बी कैसा हो जा रहा है, बी बिकम स्मॉलर, स्मॉलर हो जा रहा है, ठीक है। और इस ग्रेटर वाले को हम कंपेयर कर रहे थे स्मॉलर वाले से, तो सी यहाँ पे ये स्मॉलर था, सी यहाँ पे स्मॉलर है, और ये डी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर हो जा रहा है, ऐसे ही है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है। दैट मीन्स कि इफ देयर इज इक्वालिटी, इफ टू साइड्स आर इक्वल, अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये इधर ऐसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इसमें एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, ऐसे सिमिलरली दूसरे साइड में एक स्मॉलर होगा और एक ग्रेटर होगा, ये है, ये समझ में आया कि अगर एक ग्रेटर है तो दूसरा स्मॉलर होगा, अगर एक स्मॉलर है तो दूसरा ग्रेटर होगा, ठीक। तो इसी से ही एक हमने ये देखा कि सिंस ए इज ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू सबसे ग्रेटर है, तो इस ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि बी इज स्मॉलर देन डी, बी इज स्मॉलर देन डी, अपने आप ही हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी ये हमारी एक लाइन बन रही है, c प्लस डी ये दूसरी वाली लाइन बन रही है, बट व्हाट आई एम टेकिंग, हमने जो एक छोटा सा पार्ट था उसको कंपेयर किया दूसरे पार्ट से, दूसरे अपोजिट पार्ट से कंपेयर किया, तो वो भी ऐसे अपोजिट ही हमें ऑब्टेन होता है। ये इतना समझ में आया, ये समझ में आया इतना, ठीक है। अगर आपको इसको और समझना है तो आप सपोज कर सकते हैं, सपोज ए इक्वल टू दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कंपेयर किया हमने, तो 8 सेंटीमीटर ग्रेटर है 2 सेंटीमीटर से, इसी टाइम ये 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से स्मॉल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से स्मॉल हो जाएगा, ऐसा ही है। अभी जो हम लोगों ने सीखा है उसमें हम लोग एक के देखेंगे कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। सपोज आई एम ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आई एम ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन, ओके, नाउ दिस इज an angle and this is another angle, okay, so हम ले रहे हैं दिस एंगल, दिस इज ए, इसकी वैल्यू ए है एंड दिस एंगल इज बी, द वैल्यू फॉर दिस एंगल इज सी, द वैल्यू फॉर दिस एंगल इज डी, ठीक है। क्या हम देखेंगे, हम अभी क्या हम ये बता रहे हैं एप्लीकेशन, जो अभी हमने जस्ट सीखे उसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो सपोज हमारे पास ये एंगल है a प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, 180 degree, because these two are linear pairs, yes, good. Now c plus d 180 degree. Yes, because these two are linear pairs. Now after comparing, अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो देखिए राइट हैंड साइड में 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ऐसा ही है, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। अब थोड़ा फिगर को आप देखिए, फिगर में क्या है, a इज स्मॉलर देन c, अगर हम इसको जो कंपेयर करें, a और c को कंपेयर करें तो हमें बोल सकते हैं a इज स्मॉलर देन c, यही है,
है ना? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे सिंस ए इज स्मॉलर देन सी, ए इज स्मॉलर देन सी, ए की वैल्यू स्मॉल है तो बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। ऐसा ही है, ठीक है ना? आप ए और सी को आपने देख लिया, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन देखना है, तो इक्वेशन देख करके हम लोग बी और डी के बारे में क्या बोल सकते हैं? यस, ए और सी को हमने देखा, ये तो स्मॉलर है, ए इज स्मॉलर देन सी, सो बी क्या हो जाएगा? बी विल बी ग्रेटर देन डी, बी विल बी ग्रेटर देन डी, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर बी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। ऐसे हम लोग ये राइट डाउन कर सकते हैं इसमें। तो ये तो हो गया हमारा ये एप्लीकेशन, इसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो दैट मीन्स अगर कोई साथ में अगर कोई ग्रेटर क्वांटिटी है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें लिख देंगे कि उसके जो दूसरी क्वांटिटी है वो स्मॉलर क्वांटिटी होगी, या फिर इसके अपोजिट अगर कोई क्वांटिटी साथ में ग्रेटर में है तो जो दूसरा नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर होगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करेंगे डायरेक्टली अपने सॉल्व करने में। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू अनदर कॉन्सेप्ट इन ट्रायंगल में एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। आई एम ड्रॉइंग अ ट्रायंगल हियर। Okay, now suppose this side, हम नेमिंग कर दे रहे हैं, दिस इज ए, बी एंड सी, ठीक, ए, बी एंड सी। I am doing comparisons with unequal sides, comparison with unequal sides, unequal sides को कंपेयर करेंगे हम। AC फिगर देख करके हम लग रहा है कि AC is ग्रेटेस्ट। AC क्या है? AC एक ये ग्रेटेस्ट साइड है, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। AC इज ग्रेटेस्ट साइड। सो दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि AC इज ग्रेटर देन AB, है ना? हम लिख सकते हैं कि AC की वैल्यू ग्रेटर होगी AB से, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन BC, BC है ना, AC इज ग्रेटर देन BC, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये तो हो गया साइड का। अब इसी साइड से हम लोग ये एंगल का कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे कि AC हमारी ग्रेटर है, AC हमारी ग्रेटर है ना, ये वाली साइड है ग्रेटर है, ठीक। तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, ये एंगल कैसा होगा? दिस एंगल विल आल्सो बी ग्रेटर। हाँ, ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी, ये भी एंगल ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये भी लाया भाई, ये भी। therefore angle ABC is also greatest, है ना, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा है, ठीक है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ABC है, एंगल ABC, दिस इज ग्रेटर देन अदर टू एंगल्स। दैट मीन्स BAC ले लें हम, एंगल BAC, और या फिर हम एक और थर्ड एंगल ले लें, एंगल ABC, दिस विल बी ग्रेटर देन ACB इस वाले एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, एंगल ACB, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना ये, ठीक है। तो ये जो चीजें आपके पास सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन रहेंगे कि दिस इज ग्रेटेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट,
तो उन्हीं स्टेटमेंट को यूज करके आप लोग को ये सभी चीजें अपने कंक्लूजन ड्रॉ करने पड़ेंगे, अपने कंक्लूजन लिखने पड़ेंगे। जैसे हमने ये कंक्लूजन ये लिखे हैं, तो इसको जो ये हमने राइट डाउन किया है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? अंशिका किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली जैसे हमने ये ग्रेटेस्ट के बारे में बताया है, ग्रेटेस्ट के बारे में बताया है, ऐसे ही क्या हम स्मॉलेस्ट के बारे में कह सकते हैं? ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। उसमें हम स्मॉलेस्ट के बारे में भी ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए वो भी हम बता दें स्मॉलेस्ट के बारे में कैसे होगा। नाउ आई एम ड्राइंग अनदर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास एक गिवन रहेगा ये स्मॉलेस्ट साइड गिवन रहेगा। फिर उससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि और बाकी एंगल से और साइड में कैसे उसमें रिलेशन बनता है। तो चलिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हैं ये। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ this is if this is given that AC is smallest, ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है AC is smallest, क्या है ये? स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी साइड है AC। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग ये होगी कि वी कैन राइट दैट AC इज स्मॉलर देन AB। जो अदर टू साइड्स होंगी इससे भी ये स्मॉलर हो जाएंगी, है ना। AC इज स्मॉलर देन AB, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि AC इज स्मॉलर देन BC या CB, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं ऐसे। अब स्मॉलेस्ट साइड है AC, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, एंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? एंगल के बारे में हमें कह सकते हैं कि जो ये AC हमारी स्मॉलेस्ट थी, AC स्मॉलेस्ट है, तो इसके अपोजिट जो एंगल है ABC, ये वाला एंगल, ये एंगल कैसा होगा? व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल विल आल्सो बी स्मॉलेस्ट एंगल। ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, है ना। ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ओके। और AC स्मॉलेस्ट साइड है, सो दैट मीन्स देयरफॉर एंगल ABC इज स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, इज स्मॉलेस्ट एंगल। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC, हम ऐसे सिर्फ लिख रहे हैं रिलेशनशिप कि एंगल ABC ये जो अदर टू एंगल्स होंगे उनसे स्मॉल होगा, ये होगी मीनिंग, है ना। मतलब एंगल ACB एंड अगेन एंगल ABC इज स्मॉलर देन जो एक थर्ड एंगल होगा उससे स्मॉलर हो जाएगा। कौन सा होगा एंगल? CAB, ठीक है, CAB। तो ये हम ऐसे कंक्लूजन लिख सकते हैं। हमारे पास देखिए सिर्फ क्या स्टेटमेंट था? सिर्फ ये स्टेटमेंट था कि AC स्मॉलेस्ट है। उसी की हेल्प लेकर के हमने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट लिखे, ये पॉइंट, इतने ढेर सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारे पास होगा, उससे हम लोग इतने ढेर सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ये तो साइड गिवन थी। अब सपोज एंगल गिवन होगा कि एंगल ABC स्मॉलेस्ट, आपके पास सिर्फ ये गिवन हो एंगल ABC स्मॉलेस्ट, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट की हेल्प लेकर के हम ये बाकी सभी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, एंगल गिवन होगा तो साइड के बारे में लिखेंगे, एंगल के बारे में भी लिख सकते हैं। साइड गिवन होगा तो साइड के अदर टू साइड्स के बीच में भी रिलेशन बता सकते हैं, और एंगल्स के बीच में भी रिलेशन हम लोग बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन because these are inequalities and much more differ than equalities which you have already learned in your previous classes. You all have to revise again and again. Only these are basics. Yes, all these will help in your exercise when you will solve your exercise. So hope you have enjoyed this. All the best to all of you.